हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2022 से स्पीडी करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के मंथ के वीडियोस को नहीं देखा है, जहां पे मैंने जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स कवर करा दिए हैं, एक बार आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपका नवंबर कंप्लीट होता है, उसके बाद हम एक मास्टर वीडियो तैयार कर देंगे जनवरी से लेकर के नवंबर तक का, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले एक बार रिविजन्स करके जा सकें। राइट, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो लक्ष्मी भंडार योजना जो है वो पश्चिम बंगाल की है, जिसे स्कॉच पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो गया। जमशेद जे ईरानी जो थे, इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिनका निधन हाल ही में हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के यानी कि किस राज्य में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है, और ये आपका राजस्थान में पड़ता है। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का जो कि 53वां टाइगर रिजर्व बना है? ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही होगा। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा जो पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एससीओ सिन्हा जो कि शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस शंकर जो है विदेश मंत्री, उन्होंने किया था। अगला प्रश्न कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है? पुडुचेरी ने। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगेंटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया? मैगेंटियन नामक जो कि लैब मॉड्यूल लॉन्च किया, नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चाइना ने लॉन्च किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? गूगल ने किया है। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया? स्पेस एक्स। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यानी कि शेख हसीना ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से नवाजा। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया? 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से। ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से भी हाल ही में फ्लैश सेल चल रहा है, जो कि 24 आवर्स के लिए ये उपलब्ध रहने वाला है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की कैटेगरी मिल जाती हैं, 56,000 से भी ज़्यादा इसमें मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलता है। और इस टेक्स्ट बुक पास का जो एक्चुअल प्राइस है वो 399 है, लेकिन अगर आप हमारे इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं ZONE, तो आप इस कूपन कोड के थ्रू इसको सिर्फ और सिर्फ 359 में ही पा सकते हैं। यानी कि कूपन कोड को अप्लाई करते ही आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप इस टेक्स्ट बुक पास को लेना चाहते हैं, जो कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, तो अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पे डायरेक्ट होंगे और वहाँ पे आपको इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो देर ना करें, जल्दी से जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया? तो T20 बल्लेबाज बन चुके हैं सूर्य कुमार यादव। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? परमा क्राइसिस को घोषित किया गया। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया? वो है टाटा स्टील यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न ये है कि तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राजचोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका 3 नवंबर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बन चुके हैं फिर से। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया? गुजरात में, ये ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका PDF जो होता है वो आपको टेलीग्राम पर मिलता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को
एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया एस सेतुमाधवन, ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो हरियाणा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है हरियाणा ने। COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रमुख एडटेक कंपनी बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं जो कि काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न कि किस राज्य की सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य किया है? तो ये कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट वन की 5 नवंबर 2022 को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अरुणा साईराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने बाइडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है? तो ये नाम से ही क्लियर हो गया कि आपका चाइना ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया? अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया पोलैंड की राजधानी क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट जो कि लॉन्च किया है? तो आधार मित्र नाम का चैटबॉट लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न 7 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 नवंबर 2022 को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है मुंबई ने। किसे हराकर? हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा करके जीता है। इसके बाद 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 15 नवंबर को क्या होता है? झारखंड दिवस होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? वैदिक घड़ी लगाई जाएगी उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? तो ये मेघालय में हुआ है, इसे याद रखिएगा, मेघालय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस देश के राष्ट्रपति जो कि मुख्य अतिथि होंगे? तो गुएना यहाँ पे करेक्ट होगा। गुएना के जो राष्ट्रपति होंगे वो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में यानी अक्टूबर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजन करने की बात की है और प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजन किया जाता है। तो 2021 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो आपका नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 2022 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है केरल, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को चुना गया। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ? जापान में। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ? जापान में शुरू हुआ है। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? 9 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस? तो उत्तराखंड। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दंतक ग्रहण योजना का अनावरण किया। ध्यान दीजिएगा, हाथी दंतक ग्रहण योजना का अनावरण किया तमिलनाडु ने, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022, पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काईरूट एरोस्पेस करेक्ट होगा। किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया? पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया? तो बड़ोदरा यहाँ पे सही आंसर होगा, बड़ोदरा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन,
पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये वाराणसी में आयोजन किया गया। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये विराट कोहली करेक्ट होगा। 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है। वालोंग मेले का आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है, तो हरियाणा को मिला है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है, तो हरियाणा को मिला है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर बना, टसीगंग में। टसीगंग में। इसके बाद अगला है कि 11 नवंबर 2022 को किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक, ये ध्यान रखिएगा। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है, तो ये मैरीलैंड यहाँ पे करेक्ट होगा। अरुणा मिलर, ये नाम पूछा जा सकता है, घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा अरुणा मिलर। 12 नवंबर को यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। इसके बाद अगला है कि भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे कि भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हस्ताक्षर किया है, तो ये कंबोडिया के साथ हस्ताक्षर किया है। कंबोडिया की राजधानी क्या होता है, नहोम पेन, ठीक है, नहोम पेन। नेक्स्ट वन है कि यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किसे किया गया, तो वेंकी रामकृष्णन। वेंकी रामकृष्णन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया, तो ये बेंगलुरु में किया है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण बेंगलुरु में किया गया, किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार, 31वां पिछली बार है और 32वां इस बार का है। तो 31वां जो मिला था मधु कांकरिया को मिला था और 32वां मिला है माधव हाडा को। माधव हाडा को कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, यानी कि अक्टूबर वाले वीडियो में भी हमने बात किया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो श्रीलंका करेगा। वैश्विक उत्पादन में ध्यान रखेंगे कि वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बन गया, तो भारत बना है। और इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था इस्पात के बारे में कि भारत जो है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, पहला चाइना है। नेक्स्ट वन है कि बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, शाहरुख खान। शाहरुख खान यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया, यानी कि वो कौन सा राज्य जो गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक के बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया, तो झारखंड यहाँ पे सही आंसर बनेगा, झारखंड। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलुरु में जो कि हरी झंडी दिखाई देगी। किस राज्य के कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया, यानी किस राज्य के कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया, तो तमिलनाडु करेक्ट होगा। ICC यानी किसे हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो शिव नारायण चंद्रपाल करेक्ट होगा। इसके बाद आपको पता है मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, और यहाँ पे 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, भोपाल जो रेलवे स्टेशन है उसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो ये मणिपुर में आयोजन किया गया। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास जिसका नाम क्या है, गरुण 7, यानी कि गरुण का 7वां संस्करण हुआ, इसलिए गरुण 7 कहा जाता है। कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो जोधपुर में संपन्न हुआ है, ध्यान रखेंगे जोधपुर में संपन्न हुआ है। भारत और फ्रांस की वायु अभ्यास है गरुण। आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया, 2022 को, यानी 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कौन सी कंपनी भारत के पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी, तो रिलायंस यहाँ पे बनाएगी। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि वागला महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो वागला महोत्सव जो कि मेघालय में मनाया गया, वागला महोत्सव। सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पे नाम याद रखेंगे कार्लोस सौरा जो कि स्पेनिश एक फिल्म निर्देशक हैं, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आ, तो डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान 8वां है।
भारत का स्थान 8वां, डेनमार्क इसमें टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये है कि किस राज्य सरकार ने पेशा कानून, किस राज्य ने पेशा कानून को लागू किया है? तो यहाँ पे 7वां राज्य बना है मध्य प्रदेश, जो कि पेशा कानून को लागू किया है। ठीक है, पेशा कानून। अगला प्रश्न बनता है कि 16 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला विली जीन किंग कप जीता है? तो देखिए, विली जीन किंग कप को जीता है स्विट्जरलैंड ने। यहाँ से प्रश्न ये पूछा सकता है कि विली जीन किंग कप को पहले किस नाम से जानते थे? फेड कप। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस, यानी कि महिला टेनिस से संबंधित है, ये नाम याद रखेंगे। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया, अरविंद वीरमानी। अगला प्रश्न है कि किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है? तो नासा ने इसको लॉन्च किया। CEC राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? तो नेपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ जो कि शिफ्ट कर दिया गया? तो नैनीताल से इसको हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया, हल्द्वानी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है असम के द्वारा, असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। 2022 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। पहला जो कि चीन है। अभी बस जस्ट मैंने आपको बताया। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण कहाँ पर होगा? जो कि शिलांग में होगा। दूसरा संस्करण शिलांग में होगा। पहला जो कि इसमें स्थान किसे मिला? तो पहला स्थान इसमें मिला है मणिपुर को। ध्यान रखिएगा, मतलब कि लगातार दूसरी बार मणिपुर यहाँ पे टॉप पे रहा। और इससे पहले जो हुआ था वो मणिपुर में ही आयोजन किया गया था, यानी पहला जो संस्करण हुआ था मणिपुर में हुआ था। और उसमें भी प्रथम विजेता मणिपुर ही रहा, और इसमें भी शिलांग में जो आयोजन हुआ तो पहला विजेता मणिपुर ही रहा। इसका तीसरा जो संस्करण होगा वो नागालैंड में आयोजन किया जाएगा, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होने कि 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अगला प्रश्न कि डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल का नियुक्त किया गया राज्यपाल। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे नियुक्त किया गया? होमर को नियुक्त किया गया। जबकि हमने यहाँ पे कॉलिन्स डिक्शनरी को देखा था, परमा क्राइसिस को देखा था वो, जबकि यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार होमर होगा। ठीक है, होमर। अगला प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इसका एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मैरी कॉम को बनाया गया। नेक्स्ट होने के किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया? तो तमिलनाडु ने पेश किया। ऊपर में हमने देखा था इस क्वेश्चन को। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी हुई हैं। अगला प्रश्न कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? तो त्रिपुरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो ईटानगर यहाँ पे करेक्ट होगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्काराज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नवंबर 2022 को APEC यानी कि एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है, आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर हुई? तो बैंकॉक में। इसका मुख्यालय सिंगापुर में पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 600 मेगावाट के कामेंग जल विद्युत परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित किया? तो अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अक्सर ये प्रश्न पूछा था कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस है, ये ध्यान रखेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? गार्ड ऑफ ऑनर मिला है तो पेरिस में मिला है, गार्ड ऑफ ऑनर पेरिस में मिला है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन होगा? तो ये आपका गोवा में आयोजन किया जाएगा। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजन किया जाएगा। 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। एकदम VVI प्रश्न है कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे मिला? दलाई लामा। और JCB साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो खालिद जावेद को मिला है, खालिद जावेद को, ये नाम याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जो जीता है, नोवाक जोकोविच ने। किस देश ने हॉसोंग 17 या फिर मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया? उत्तर कोरिया ने मॉन्स्टर मिसाइल या फिर हॉसोंग 17 का लॉन्च किया है। इसके बाद अगला है
कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरुआत की है? उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। खादी और ग्रामोदय आयोग के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो विनीत कुमार यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, विनीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर फुट यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? दानिश मंजूर को। जयपुर फुट यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दानिश मंजूर को। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास होता है, शुरू हुआ है? तो ये ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहार होता है। ठीक है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे चुना गया, सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। ठीक है, चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान में किया गया। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रवि कुमार सागर को। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कहाँ पर जो कि जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया? जंबो ट्रेल्स ये कोयम्बटूर में लॉन्च किया गया, कोयम्बटूर में। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना? तो ये रूस बना है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश रूस बना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। ऊपर में देखे थे शीर्ष स्थान पर डेनमार्क था। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 कहाँ आयोजन किया है? एयरफेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया है। इसके बाद अगला है कि 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया? तो चाइना के साथ, कतर ने चाइना के साथ किया। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो रूस को घोषित किया। इसके बाद अगला प्रश्न है अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो ये आपका तमिलनाडु बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड FIRSTAP फर्स्ट ऐप कह सकते हैं, ऐप लॉन्च किया है? तो ये हमारा IDFC फर्स्ट बैंक होगा। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसे नवाजा गया? संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से पूर्णिमा देवी वर्मन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एकदम VVI है। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परी से जो कि स्टार्ट हुआ है कर्नाटक में। संगाई महोत्सव तो आपको पता ही है, संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 नवंबर 2022 को फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र पवार को, जो कि फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हर घर गंगा जल परियोजना स्टार्ट किया, जिसका प्रथम चरण शुभारंभ किया राजगीर में। ये आने वाले BPSC के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हम बिहार करंट अफेयर्स में देखेंगे, तो बस आप अभी फिलहाल इसको पढ़िए। अगला प्रश्न है कि किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 शुरू हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का कहाँ शुरू हुआ? ऑस्ट्रा हिंद 2022 राजस्थान में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया को हराकर के पहला डेविस कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर के पहला डेविस कप कनाडा ने जीता है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर के तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि हाल ही में जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आया था, उसमें भी लगातार 6वीं बार इंदौर टॉप पे रहा, तो उसी के मसौदा पर उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा घोषणा किया है, मसौदा तैयार करने की बात कही गई है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये बनता है, स्टेफनी फ्रापार्ट जो है पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। कहाँ की? फ्रांस की है। ठीक है, फ्रांस की। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य।
जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 30 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? तो ये पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनेंगी। और बताइए कि इनके आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा जो इनका नाम क्या है, आत्मकथा का नाम क्या है? अगला प्रश्न जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि 30 नवंबर 2022 को घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो आपको नवंबर से संबंधित सारे करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। और अब हम इसका एक मास्टर वीडियो भी तैयार करेंगे जहां से आपको जनवरी से लेकर के नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स एक साथ देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ यानी ये जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और बाकी महीने का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही डाला गया, आप जा करके वहाँ से एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।